इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज डेफिनेशन। जैसे हम लिखते हैं, पहले आप क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा था, इसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आपको डेरिवेटिव दिया होगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। तो इसका आप इंटीग्रेट, अगर डी एक्स को आप उधर ले जाएं और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, y इज इक्वल टू जी एक्स का कोई इंटीग्रल आ गया, कैपिटल एफ एक्स प्लस समथिंग सी इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ ये मतलब पूरी को, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is known as differential equation. अब उसमें डिग्री कितनी भी हो सकती है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 0, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं लिखता हूँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 dy बाई डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होता है? तो डेफिनेशन लिखो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव occurring in the given differential equation। जो आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव दे रखा है वो आपका क्या होगा, उसका ऑर्डर। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 17y इज इक्वल टू 0। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? हाईएस्ट डेरिवेटिव बताइए। यहाँ पे क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स के, यहाँ है डी थ्री वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब 3 है, तो ऑर्डर विल बी 3, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे उससे आइडिया लग जाएगा। तो जितना जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका क्या होगा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक और लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस? ऑर्डर इज 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है। और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव occurring in the differential equation, लेकिन उसकी कंडीशन ये है, बट डिग्री इज डिफाइंड ओनली, यहां नीचे लिख देते हैं नोट करके, डिग्री इज डिफाइंड ओनली व्हेन differential equation is polynomial in its derivative। देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे इसी पिछले क्वेश्चन में देखते हैं। अब हमने ऑर्डर तो लिख लिया था, यहाँ पे ऑर्डर कितना था आपका? 3 है ना, ऑर्डर 3 था। अब इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या है? इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर एक्स, यहाँ पे एक्सपोनेंट, कितना एक्सपोनेंट है यहाँ पे? इट इज 1। तो ऑर्डर 3 डिग्री इज 1। नेक्स्ट देखिए, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसी की पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो ये भी आपका क्या आ गया, डिग्री इज 1। बट अगर वो, हाँ जी, सर वो मेरा नेटवर्क इशू आ रहा था, तो सर अभी तक क्लास मेरी अटेंड नहीं हुई।
तो अभी यही करवाया जो मैं अभी बता रहा हूँ। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, और डिग्री क्या होती है उसकी? एक्सपोनेंट। हाईएस्ट डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? डिग्री, ठीक है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट यहाँ पे जो भी होगा, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे उससे आइडिया लग जाएगा। बट वहाँ कंडीशन मैंने यही बताई है कि डेरिवेटिव डिग्री तभी डिफाइंड होगी जब वो पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्र प्लस 7 डी साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो ये यहाँ साइन फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज 2। बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसमें आपके पास dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स के जितनी मर्जी डेरिवेटिव हो सकता है, बट यहाँ साइन के साथ डेरिवेटिव आ गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका डिग्री क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कंडीशन सिर्फ ये याद रखो नोट में जो मैंने खुआई है, डिग्री इज डिफाइंड ओनली व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव। अगर आपके पास, और एक और क्वेश्चन लेते हैं, d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 7dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस d4y बाई डी एक्स 4 की पावर लेट इट बी, चलिए 2 इज इक्वल टू 0। कौन बताएगा ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है इसकी? ऑर्डर 4 डिग्री 2। यस, ऑर्डर इज 4। ऑर्डर कितना हाई? हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका क्या है? 4, और इसी की एक्सपोनेंट क्या है? 2। तो आपके पास ऑर्डर 4 डिग्री 2, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो अब इसके बेस पे आपकी 9.1 एक्सरसाइज है। अब इसमें ऑर्डर और डिग्री बताएंगे, क्या क्या ऑर्डर है क्या डिग्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ डिफाइंड। वो देखा डिग्री डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 to 10। चलिए फर्स्ट एक एक करके बताएंगे। फर्स्ट का ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है? पहले तो देखो ये ऑर्डर पॉलिनोमियल है। 4 डिग्री नॉट डिफाइंड। पहले ये डिग्री, यहाँ पे साइन के अंदर y ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है? इट इज d3y बाई थर्ड डी ऑर्डर एक्स, डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे साइन के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसकी डिग्री तो क्या होगी? नॉट डिफाइंड। और ऑर्डर क्या हो गया आपके पास? ऑर्डर इज 4। चलिए नेक्स्ट बताइए, y dash plus 5y is equal to 0. What is the order and degree? Order 1 degree 1. Yes, order 1 degree 1, because dy by dx plus 5y is equal to 0. इसका highest derivative is 1 और इसका exponent भी 1 है। नेक्स्ट एक एक करके बताते जाइए। Order 2 degree 1. ऑर्डर 2 डिग्री 1। नेक्स्ट Order 2 degree 2. डिग्री 2 नहीं है, यहाँ देखो, डिग्री नॉट डिफाइंड। Okay. ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट Order 2 degree 1. ऑर्डर 2 डिग्री 1। अब यहाँ देखो साइन कॉज है, साइन कॉज यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, यहाँ पे साइन के साथ डेरिवेटिव नहीं आ रहा। नेक्स्ट हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है इसमें? Order 3 degree 2. हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ऑर्डर 3 आ गया और डिग्री आपकी आ गई 2। नेक्स्ट Order 3 Order degree 3 degree 1. 3 डिग्री 1। ठीक है, 1 1. 1 1 बिल्कुल ठीक है जी। Order 2 degree 1. 2 1। 1 2 1. ये देखिए, not defined. 2 नहीं 2 2 1 not defined. नहीं डिफाइंड है हाँ यहाँ जी पे। वन साइन साइन Degree वाई ना, not defined. अच्छा नॉट डिफाइंड नहीं आएगी, डिफाइंड है। यहाँ पे देखो साइन वाई आ सकता है, साइन डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ओके ऑर्डर 2, सर। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो सभी को क्लियर है ऑर्डर डिग्री क्या होती है? ठीक। अब कई बार ऐसा भी लिखा होता है, ये भी आप बताना। एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, d2y बाई डी एक्स स्क्र 1 प्लस dy बाई डी एक्स का
मैंने ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन डाला था शायद पिछले साल प्री बोर्ड में। राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर पहले क्यूब हटाना है, क्यूब रूट को। हाँ, क्या करेंगे पहले? क्यूब रूट को हटाना सर पहले। हाँ, क्यूब रूट हटाना है तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली क्यूबिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड क्यूबिंग कर देंगे। यहाँ 1/3 है तो यहाँ पे क्यूब हट जाएगा। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 डिग्री Order 2 degree 3. Degree 3. ऑर्डर 2 डिग्री इज 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। d2y/dx स्क्वायर प्लस e रेज पावर dy/dx प्लस इज इक्वल टू 0। चलिए, व्हाट इज ऑर्डर ऑर्डर 2 डिग्री 1 ऑर्डर 2 डिग्री? डिग्री नॉट डिफाइंड। यस, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। e की पावर में dy/dx, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई? तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो सिंपल है, डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें सिर्फ आपको ऑर्डर एंड डिग्री ही एक्सप्लेन करनी है। नाउ जो सेकंड एक्सरसाइज है इसकी 9.2, उसमें सिर्फ वेरिफिकेशन है कि भाई ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है। चलिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन पिक करता हूं जो आप 10th में करते थे पहले। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं x इज इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। अगर आपको पूछा जाता था कि x इज इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 और नॉट, आप क्या करते थे? Value को put put कर करते देते x को 3 से आप वैल्यू पुट करते थे। हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या आएगा? 9 माइनस 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 12 प्लस 12, तो ये आपका 0 इज इक्वल टू 0। तो आप लिखते थे यस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सेम चीज आपकी सेकंड एक्सरसाइज में है। सेकंड एक्सरसाइज में ये क्या कह रहा है कि आपके पास देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 1 और यहाँ पे है y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? एक फर्स्ट डेरिवेटिव की और एक सेकंड डेरिवेटिव की। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? y डैश, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, 1 का 0, तो ई एक्स आ गया। मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। y डैश का डेरिवेटिव क्या हो गया? y डबल डैश, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया? ई एक्स। तो मैंने देखो y डैश भी निकाल लिया और y डबल डैश भी निकाल लिया। अब ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे करता हूँ y डबल डैश माइनस वाई डैश, तो y डैश डबल डैश की वैल्यू ई एक्स, इसकी भी ई एक्स, 0 आ गया। यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो आप लिखेंगे दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिसमें आपको चेक करना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, और इसमें नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही यूज होगी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, फिर आप ये एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं इसमें रैंडमली पिक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 8th पिक कर रहा हूँ एक। अब यहाँ पे लिखा है y माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू y। अब देखो हमें ये चेक करना है ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो क्या करेंगे पहले तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? Y dash. y dash y डैश cos y का डेरिवेटिव minus sin y dy by dx. sin y dy by dx, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1। तो चलो यहाँ भी y डैश लिखना है तो y डैश ही लिख दो। बट वो ये याद रखना कि कई बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना, तो इसको या तो ब्रैकेट में लिख देना, ये ऐसे और ये y डैश। यहाँ तक क्लियर है? मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव किया तो y डैश, अब यहाँ से y डैश कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन y
y डैश की वैल्यू मैंने निकाल ली 1/1 प्लस साइन y। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया जी y डैश। अब मैंने y डैश यहाँ पुट करना है और अगर इक्वल टू y आ गया तो हम लिख सकते हैं कि ये सोल्यूशन है। तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं यहाँ पे y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू वाई डैश। मैं y डैश सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे y साइन y प्लस कॉस y। अब देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है तो मैं x की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू क्या है आपके पास? x की वैल्यू आपके पास ये y y minus minus cos cos y. y. तो मैं y माइनस कॉस y भी पुट कर दिया और यहाँ से मैं y डैश डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/1 प्लस साइन। ठीक है, ये cos y से cos y कैंसिल हो गया। अब ऊपर से कॉमन क्या आता है? y कॉमन आ जाएगा तो इट इज साइन y प्लस 1 प्लस साइन y। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये y आ गया, ये चाहिए था। तो हम ये लिख सकते हैं यस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। Contains as many arbitrary constants, many arbitrary constants, arbitrary constants as the order of differential equation। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में उतने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं जितना ही उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, और व्हाट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की भी पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर इसको। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय giving particular values to the arbitrary constant। ठीक है, तो पहले ये डेफिनेशन लिख लो। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जनरल सॉल्यूशन है और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। सिर्फ आपने अपनी दिमाग में क्या रखना है कि जनरल सॉल्यूशन के अंदर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, जितना उसका ऑर्डर होता है। अगर ऑर्डर 1 होगा तो उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट भी 1 ही आएगा और ऑर्डर 2 का तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी 2 आएंगे। इसका आइडिया हमें कैसे लगता है, जैसे आप सोचो जब आप ये लिखते थे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लेट इट बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करिए, कर्व की dy बाई डी एक्स दे रखा है, कर्व की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो आप क्या करते थे? dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया होगा शायद इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज फर्स्ट में, वहां पे डेरिवेटिव दिया हुआ था और आपने y फाइंड आउट करना था, शायद एमसीक्यू था, फर्स्ट देखेंगे 7.1 एक्सरसाइज। तो वहां आप क्या करते थे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप इंटेग्रल निकालोगे यहाँ पे dy का इंटेग्रल क्या हो गया? y x का x क्यूब बाय 3 प्लस c। तो अब देखो इसके अंदर ऑर्डर कितना था, क्या ऑर्डर था? dy बाई डी एक्स ऑर्डर कितना होता है? 1। तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितने आए इसके अंदर? 1 नहीं आए। अगर यहाँ डिग्री 2 होती तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी 2 होते, डिग्री 3 होती आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब जब हम सॉल्यूशंस निकालते हैं उसके अंदर उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं जितना उसका ऑर्डर होता है। और व्हाट इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट? किसी के दिमाग में आता है आर्बिट्री कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू वेरी करे। जैसे मैं c है, c में अटेन एनी वैल्यू, बट आप लिखो 2 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट है c में हैव एनी वैल्यू, तो दिस इज आर्बिट्री कांस्टेंट। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम निकालते हैं किससे? जनरल सॉल्यूशन से। वो कैसे?
आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दी होती हैं। अभी मैं क्वेश्चंस करके बताऊंगा कि कैसे पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। ये सभी ने लिख लिया? व्हाट इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, व्हाट इज जनरल सोल्यूशन, दोनों की डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन में दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन में रह गया है वो सिर्फ कुछ टाइप्स हैं। तो आपको क्या दे रखा होगा? आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, मतलब आपको ये दे रखी है, ये दी होगी, आपको उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, जनरल और पर्टिकुलर। ठीक है, को वो कैसे पता लगेगा हमने जनरल निकालना है या पर्टिकुलर निकालना है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। मेरी बात क्लियर होगी सभी को? तो हमने अब क्या करना है, हमने कुछ टाइप्स डिस्कस करनी है। तो मैं टोटल 6 टाइप्स डिस्कस करूंगा। तो आज कुछ एक टाइप कंसिडर करते डिस्कस करते हैं। तो वो टाइप्स आपने एक डिफरेंट पेज पे लिख लेनी है। तो एक पेज नोटबुक में एक पेज रख लीजिए, इसमें मैं आपका टाइप्स लिखवाते जाऊंगा। वो टाइप जब, ताकि जब आपका चैप्टर खत्म होगा वो सैचुरेटेड एक आपके पास पेज रेडी होगा। ठीक है, तो उसी कंटेक्स्ट में हम पहली टाइप लिखने लगे हैं, टाइप नंबर 1। देखिए हेडिंग डाल दो आप, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वैसे ये एक ही टाइप है, लेकिन हम इसको 3 में स्प्लिट कर देते हैं। टाइप नंबर 1, ठीक है, चलिए ऐसे लिख देते हैं, टाइप 1। पहली टाइप है dy बाय dx इज इक्वल टू fx। ठीक, टाइप 2 है dy बाय dx इज इक्वल टू fy, या gy लिख लेते हैं यहां पे। एंड टाइप 3 है dy बाय dx इज इक्वल टू fx इंटू gy। देखो तीनों कैटेगरिकली वैसे एक ही टाइप के पार्ट हैं, बट स्प्लिट 3 में किया हुआ। मतलब यहाँ पे ये है कि आपको dy बाय dx के साथ यहाँ सिर्फ x वाली टर्म हो, यहाँ क्या कह रहा है सिर्फ y वाली टर्म हो, यहाँ कह रहा है दोनों हो। तो ऐसे क्वेश्चंस के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो टाइप 1 तो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। तो पहले dy इज इक्वल टू fx इंटू dx लिख देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, dy, यहाँ पे आ जाएगा fx dx। तो dy का इंटीग्रल हो गया y, fx का इंटीग्रल सपोज करिए कैपिटल fx प्लस c। तो ये जो मिलता है आफ्टर गेटिंग y इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब आप कहो जी ये सेकंड वाली टाइप में कैसे होगा? इसमें क्या करेंगे, dy के नीचे क्या ले जाएंगे, gy, और dx को उधर ले जाएंगे, यहां भी इंटीग्रेट करेंगे। Here we also get the same general solution. And in type 3, type 3 is called variable separable form. ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, dy के साथ हम gy ले जाएंगे और dx के साथ fx ले गए। बस ये माइंडेड कि dx और fx ऊपर होने चाहिए न्यूमरेटर में। तो अब ये जब अलग अलग हो गए, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ dy gy, यहाँ पे आ गया fx dx। जब इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ भी क्या मिलेगा, here also we will get a general solution. So in all the cases जब आप इंटीग्रेट करके निकालते हैं तो आपको कैसा आएगा, वो जनरल सॉल्यूशन ही आएगा सभी में, इसमें भी और इसमें भी। तो ये 3 टाइप्स नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखो है तो वही कि x आ जाए y आ जाए, या x y दोनों आ जाए। अगर x आ गया तो dx वहां ले जाना है, gy आ गया तो dy के नीचे ले जाना है dy। अगर fx dx दोनों आ गए है ना,
या दोनों, तो y के साथ y वाला, x के साथ x वाली, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करके उसका सोल्यूशन निकाल देंगे। तो आज सिर्फ हमने इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने, टाइप 1, 2, 3 के, और जो 9.4 एक्सरसाइज है आपकी वो इसी के ऊपर बेस्ड है। और जिसको इंटीग्रेशन आती है ना, उसके लिए ये बहुत आसान काम, बिकॉज आपको इंटीग्रेट ही करना है। आप देखो तीनों में क्या कर रहे हो, जब आप वेरिएबल सेपरेट करते हो तो आप उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हो, इंटीग्रेट करने के बाद आपका सोल्यूशन आ जाता है। तो चलिए इसके बेस पे 9.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने स्निप किए हुए हैं। तो कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब ये बताओ ये कौन सी टाइप है, टाइप 1, 2, 3, 1 टाइप 1। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले dy है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स और dx को हम उधर ले गए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हम क्या करेंगे, हाँ जी, तो dx उधर ले गए। हम उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे आ जाएगा dy, ये आ गया 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब dy का इंटेग्रल क्या होगा, व्हाट इज इंटेग्रल ऑफ dy, y y, और 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 2 एक्स वाई, sin squared एंड इट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कैंसिल हो गया आपका, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। अब tan स्क्वायर को इंटीग्रल कैसे निकाला जा सकता है, कौन बताएगा, secant square x minus 1 यस सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, ठीक है। तो dy का तो y आ चुका था, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रल tan x tan x by 2 and differential of x by 2 that is 1 by 2 dx का इंटीग्रल x plus c। तो ये आपका आंसर आ गया, y is equal to 2 tan x by 2 minus x plus c। ये क्या है आपके पास, is a journal solution it is a general solution of differential equation। हाँ जी, किसी को डाउट इसमें कि जनरल सॉल्यूशन मैंने कैसे फाइंड आउट किया, सिर्फ आपने dx को उधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चन स्निप किए हुए हैं, उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा होगा फिर मैं उसको टैकल कर लूंगा। सर ये एक बार फिर से समझा दो। देखो ये हमारी टाइप कौन सी है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एफ एक्स है। तो मैंने क्या बताया था आपको, टाइप 1 में dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल टू जो भी इक्वेशन वो बनेगी वो क्या होता है, इट इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इसमें भी ऐसे ही था, इधर था 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, सिर्फ कॉस एक्स वाली टर्म है, वाई वाली टर्म नहीं है। तो हमने क्या किया, dx को उधर ले गए, इंटीग्रेट बोथ साइड किया। अब यहाँ जो पार्ट मैंने, जो भी पार्ट देख रहे हो, ये तो सिर्फ इंटीग्रेशन आती होनी चाहिए। ये पार्ट को आपने इंटीग्रेट कैसे करना है, तो ये इंटीग्रेट कैसे सॉल्व किया जाता है, 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, tan स्क्वायर बन गया आपका x बाय 2, तो उसको सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 लिख दिया। तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल tan x बाय 2 और डिफरेंशियल ऑफ x बाय 2 इज 1 बाय 2 नीचे डिनोमिनेटर में लिखा, वो आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओके सर। हाँ अब जी। देखो एक क्वेश्चन नंबर अब 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये कौन सी टाइप है, dy by dx is equal to 4 minus type y 2 square का टाइप 2, इट इज टाइप 2। तो हम इसमें क्या करेंगे,
dy के नीचे y वाली टर्म रहेगा यहाँ पे, और dx उधर चला गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dy रूट ऑफ 4 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे dx। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन इनवर्स x बाई 1। बिल्कुल ठीक है, साइन इनवर्स y बाय 2, और dx का इंटीग्रल क्या हो गया, x प्लस सी। ये क्या है आपका? इट जर्नल इज अगेन सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। तो ये भी सेम ही है, वही टाइप है। ठीक है, चलिए एक और पिक किया था मैंने क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब 4 में क्या है, आपके पास ऐसी फॉर्म दे रखी है। अब हमने ये चेक करना है ये कौन सी पहले तो फॉर्म बनती है, क्योंकि एक्स वाई दोनों टर्म्स इकट्ठी आ रही हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, एक टर्म को तो उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, यहाँ पे सीकेंस माइनस सीकेंस स्क्वायर वाई tan x dy। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे dy और x dx दोनों हैं, तो हम dy के साथ सारी y वाली टर्म कर देंगे, dx के साथ सारी x वाली टर्म कर देंगे। चलिए, तो dx हमारे पास ये है और dy यहाँ पे है, तो इनको तो न्यूमरेटर में रखेंगे, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका dx आ गया, यहाँ पे है tan x, ठीक है, यहाँ tan y, इसको दिस इज योर tan y। तो dx के साथ यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक सीकेंस स्क्वायर x पड़ा है, तो ये सीकेंस स्क्वायर x लिख दिया, और यहाँ से tan x को नीचे ले जाओ, यहाँ माइनस सीकेंस स्क्वायर y dy ये रहा, और यहाँ से tan y को नीचे ले जाओ क्रॉस में। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वेरिएबल सेपरेबल, दोनों के वेरिएबल सेपरेट कर दिए। तो वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक, तो ये आ गया सीकेंस स्क्वायर x ओवर tan x dx, यहाँ पे है माइनस सीकेंस स्क्वायर y, नीचे है tan y dy। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, अगर याद हो, फंक्शन नीचे पड़ा हो, डिफरेंशियल ऊपर पड़ा हो, तो क्या लिखते थे हम, log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ फंक्शन नीचे है देखो, और डिफरेंशियल ऊपर है, यहाँ भी फंक्शन नीचे है, डिफरेंशियल ऊपर है, तो दोनों केस में हम क्या लिख देते हैं, log। तो यहाँ लिख देंगे log ऑफ tan x mod tan x, यहाँ पे log ऑफ tan y। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, अगर आपके पास सारे log में आ रहे हो तो यहाँ हमने c लिखना था, है ना, तो हम log, अगर c लिखना है तो यहाँ पे कांस्टेंट को हम वी कैन राइट एज अ log c। ठीक है, तो अगर अब log c किस तरफ लिखेंगे, दोनों में से एक साइड में लिख देंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये तो मेरा इंटीग्रल बन गया आपका, इसका इंटीग्रल ये है, इसका इंटीग्रल ये है, बिकॉज फंक्शन नीचे है दोनों केस में और डिफरेंशियल ऊपर पड़ा हुआ है, तो हमने दोनों केस में log लिख दिया। बट इसमें जब सारे log आ रहे हो तो यहाँ पे आपने log c लिख देना। ठीक, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे log ऑफ tan x। अब यहाँ देखो log m माइनस log n, तो क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n। ठीक, अब दोनों तरफ log हो तो एंटी log लिया जा सकता है, तो वी कैन राइट tan x इज इक्वल टू c अपॉन tan y। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ जनरल सॉल्यूशन। तो आपने उसको लास्ट में सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, कई बार आप कई लोग यहाँ पे लिख देते हैं log c, तो वो दोनों में से एक साइड में लिख देना आपने। हाँ जी, सभी को क्लियर है ये कैसे मैंने क्वेश्चन किया है? यहाँ पे है, ये भी ऐसे ही करेंगे हम, इसको ट्रांसपोज कर देंगे dy, ये भी ऐसी है। अब देखिए dy, ये dy है और ये dx है, ये मैं न्यूमरेटर में रखूंगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा ये देखिए, दिस इज dx, यहाँ पे ex है, और यहाँ से ये 1 माइनस, ये यहाँ पे इधर ले आया, यहाँ पे है सीकेंस स्क्वायर y, और यहाँ tan y है और dy।
और जो नेगेटिव साइन है, तो चलिए इसको नेगेटिव साइन को भी इस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, एक्स वाले एक साइड, वाई वाले एक साइड। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ बनेगा माइनस dx और यहाँ पे बन गया सीकेंट स्क्वायर y ओवर tan y dy। अब ये नेगेटिव साइन को भी यहाँ अंदर ही कर लेते हैं। अब यहाँ भी देखो, ये फंक्शन है, ये डिफरेंशियल है, 1 का डेरिवेटिव 0, ex का डेरिवेटिव ex, लेकिन माइनस साथ में आ रहा है, इसका फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर पड़ा, तो यहाँ भी मैं लॉग लिख सकता हूँ। सेम यहाँ tan y है, ऊपर सीकेंट स्क्वायर y है, यहाँ भी हम लॉग लिख सकते हैं। अगेन दोनों लॉग थे तो यहाँ लॉग c लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे log ऑफ 1 माइनस ex, तो log m प्लस log n, वी कैन राइट log m मल्टीप्लाई बाय log n, एंड दोनों तरफ log आ जाए तो वी कैन टेक एंटी लॉग, मीन्स log हट जाता है दोनों तरफ से। तो 1 माइनस ex इज इक्वल टू c इंटू tan y इज अ जनरल सोल्यूशन। अब तुम कह रहे होगे सारी जनरल सोल्यूशन ही निकाली जा रहा है, तो जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन की भी बात की थी, पर्टिकुलर सोल्यूशन तो पता ही नहीं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है कि इस जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है, इसके साथ कुछ कंडीशन दे दे तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको पिक करूंगा, फिर आप नोट कर लेंगे ये वाले। जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 13 पिक किया, cos dy by dx इज इक्वल टू a, और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1 when x इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये वाली चीज है जो आपको इक्वेशन है वैसे लिख लेते हैं, cos dy by dx इज इक्वल टू a लिख लिया मैंने। तो पहले मुझे इसका, ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है ये, इट इज ऑल्सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बट यहाँ पे cos को हम क्या करेंगे, पहले दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स a, ठीक। अब ये dy dx को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy का इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपके पास, y, और cos इनवर्स से बाहर आ गया, dx का इंटीग्रल हो गया। देखो ये कांस्टेंट है, यहाँ इंटीग्रेट आइलेट रूल नहीं सोचना कि यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, सिर्फ dx है, dx का x हो गया प्लस c। तो ये आपके पास क्या मिला, जनरल सोल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, ये जो जनरल सोल्यूशन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए मैं y इज इक्वल टू 1, इसको मैं नंबर 1 मान लेता हूँ जनरल सोल्यूशन को, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू मैंने 1 पुट की और x की वैल्यू 0 पुट कर दी। ये इसको दिमाग में रखना अभी। तो x की वैल्यू 0, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब c की वैल्यू 1 है, वो मैं कहाँ पुट कर दूंगा, जनरल सोल्यूशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ c इन 1, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू 1 बन गई। तो ये क्या बन गया आपके पास, व्हाट इज दिस, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो आपको जब मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी वहां क्या लिखवाया था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जनरल सॉल्यूशन से ही निकलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो पर्टिकुलर वैल्यू मैंने आर्बिट्ररी कांस्टेंट की क्या निकाल ली, सी की वैल्यू अब यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, इट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन of differential equation।